नमस्कार। ऑल मैथ्स के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जोड़ना और घटाना के प्लस और माइनस चिन्ह के बारे में। जब भी हमें जोड़ना देता है या घटाने देता है उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन जहाँ पर माइनस प्लस कर दिया गया तब हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, या प्लस माइनस कर दिया गया है उस जगह पर। तो उसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे और बेसिक से समझेंगे कि बनेगा कैसे। चलिए, सबसे पहले आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखिए। देखिए, सेम चिन्ह है यानी कि प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, उस स्थिति में हमें क्या करना है? जोड़ना है। उस स्थिति में हमें क्या करना है? जोड़ना है। और अगर अलग अलग चिन्ह है, जैसे प्लस और माइनस हुआ या माइनस और प्लस हुआ, तब हमें घटाना पड़ेगा। क्या करेंगे? घटाएंगे। अब बात आती है चिन्ह की। तो चिन्ह हम कैसे लगाएंगे? जो बड़ी संख्या दी है, बड़ी संख्या, तो उस बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को हम लगाएंगे। समझ में आया? चलिए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, उसके बाद हमारा ये पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे 3 और 5, 5 और 3 को अपने को जोड़ना है तो सिंपल है, अब भी बताया था, सेम सेम चिन्ह में क्या करना है? प्लस और प्लस में जोड़ना है। प्लस और प्लस में जोड़ना है तो 5 और 3 8 होगा। क्या होगा? 8। अब देखिए, बड़ी संख्या इसमें कौन है? चिन्ह क्या लगाना है बड़ी संख्या के सामने? तो बड़ी संख्या में 5 है तो 5 के सामने प्लस है तो प्लस, प्लस को लगाना नहीं पड़ता। यहाँ तक समझ में आया? ओके। और इस सवाल को हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 3 + 5 जोड़ना है, ये तो जोड़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता किसी को। इस जगह पर आते हैं, देखो -3 और -5 दी है, अभी भी दोनों सेम चिन्ह है, माइनस है और ये भी माइनस है। और माइनस और माइनस में भी क्या करना है? देखिए, माइनस और माइनस में हमें जोड़ना है तो -3 और -5 क्या हो जाएगा? -8 आया। देखो सॉरी, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 आएगा। और ये माइनस है, ये भी माइनस है, इसलिए हमने तो जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह क्या लिखे? बड़ी संख्या के सामने का। तो बड़ी संख्या यहाँ पर तो 5 है तो 5 के सामने माइनस है, इसलिए हमने क्या लगाया? माइनस लगाया। यहाँ तक क्लियर? चलिए जरा नीचे वाले सवाल में आते हैं। 5 - 3, तो 5 के सामने में कुछ नहीं है, मतलब अभी प्लस है। क्या है? प्लस। तो प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस में ये लिखा हूं, प्लस और माइनस, इसमें हमें क्या करना है? घटाना है। मैं पहले ही बता दिया, सेम चिन्ह अगर दिख गया, सेम चिन्ह दिख गया यानी कि प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, तो अपने को क्या करना है? उसको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। अलग अलग चिन्ह में घटा देना है। तो ये प्लस और माइनस अलग अलग है, तो हम 5 में 3 को घटाएंगे, कितना मिलेगा हमें? 2। कितना आएगा? 2। अब बड़ी संख्या तो 5 है, 5 के सामने प्लस है तो हमें इसको प्लस में ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, -4 + 1, अभी भी चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है मतलब घटेगा। 4 में 1 घटा देंगे तो हमारा बनेगा 3। बड़ी संख्या बोलोगे यहाँ पर 4 है तो 4 के सामने माइनस है तो माइनस लगाओ ना, सॉरी पूरा कट गया, माइनस का 3। यहाँ पर सेम चिन्ह आ गया, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस जोड़ना है। 8 और 5 13, 8 5 13। बड़ी संख्या 5 थोड़ी ना है, हमारा तो बड़ी संख्या 8 है। 8 के सामने हमें माइनस दिख रहा है तो हम माइनस का उपयोग करेंगे। ये लीजिए, बस चिन्ह का खेल खत्म। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग वाला सवाल देखते हैं, जरा इस सवाल पर करके देखिए। देखो हमें क्या दिया है? -3 + 5 + 1 -4 + 3 और माइनस का 6, इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस प्लस को हल करेंगे। देखो क्या है? 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, प्लस वाले को एक जगह लिख दिए, अब माइनस वाले को लिखते हैं। हमारे पास क्या बचा? -3, और क्या बचा? -4, और क्या बचा? -6। इतना अंक है। अब प्लस वाले को हमें पता है, प्लस प्लस को प्लस ही करना है, समान चिन्ह को तो जोड़ना है। तो देखो 5 और 1 6, 6 और 3 9, क्या बनेगा हमारा? 6 और 3 9 आएगा। अब देखते हैं, यहां तक हमने इसको हल किया, यहां तक कर दिया। इसके बाद चलो माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस है, और बताया था सेम चिन्ह में हमें क्या करना है? देख लो, सेम चिन्ह में हमें क्या करना है?
जोड़ना है तो सेम चिन्ह में जोड़ेंगे। 6 और 4 10, 10 और 3 हो जाएगा हमारा 13, 10 और 3 13। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या बोलोगे 6 है, 6 के सामने माइनस है तो क्या लगाएंगे? माइनस। यहाँ तक आ गया। अब देखो 13, अब ये प्लस है सामने में कुछ नहीं है मतलब, और ये माइनस, अब अलग अलग चिन्ह हो गया। अलग अलग चिन्ह में तो हमें घटाना है तो 13 में 9 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 4। बड़ी संख्या इस बार 13 की 9, अब बड़ी संख्या तो 13 है, 13 के सामने माइनस तो हम क्या लगाएंगे? माइनस। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया? तो आई होप आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों का पूरा चिन्हों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें कब जोड़ना है, कब घटाना है, चिन्ह को क्या रखना है। समझ में आया? सिर्फ इतना याद रखना, अगर सेम चिन्ह दे दिया है, सेम चिन्ह दिया है मतलब हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और अलग अलग चिन्ह दिया है मतलब क्या कर देंगे? घटा देंगे। अलग अलग चिन्ह में घटा देंगे। और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने में जो लिखा रहेगा वहीं हम चिन्ह रखेंगे। क्लियर? चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग और किसी दूसरे ट्रिक के साथ या टॉपिक के साथ आएंगे।